वैसे तो नवग्रहों में सभी ग्रह श्रेष्ठ फल देते हैं, लेकिन गुरु ग्रह ऐसा है जो श्रेष्ठ फलदाता कहा गया है। आकार व स्वरूप में भी ये विशाल है, शक्तिशाली है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका वेलकम करती हूँ। मित्रों, कल 21 मार्च है और बड़ा गुरुवार है, क्योंकि 21 यानी 3 का अंक है और 3 का अंक बृहस्पति का होता है और गुरुवार होने से बड़ा गुरुवार है, मतलब गुरु की पावर बढ़ जाएगी और गुरु की पावर बढ़ने से शुभ प्रभाव आपको पृथ्वी पर अनुभव होंगे, क्योंकि बृहस्पति शिक्षा, धन, सम्मान और समस्त सुख प्रदाता ग्रह है। तो ये तन, मन और विचारों की श्रेष्ठता आपको देता है, नैतिक मार्ग से आपको जोड़ता है। तो आप अगर नैतिकता की श्रेणी में आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शैक्षणिक स्तर आपका हाई होता है। आपको शिक्षित लोगों के बीच आपकी कद्र होती है और शालीन और राजपुरुष आपका सम्मान करते हैं। उनको विद्वान बनाने में बृहस्पति ग्रह का बहुत बड़ा रोल होता है। बृहस्पति का विश्लेषण करेंगे आज के वीडियो में और आपको उपाय भी बताएंगे, लेकिन ऐसे चमत्कारिक उपाय हम आपको बताते हैं अपने वीडियो में जो आपको कहीं और नहीं मिलते होंगे, हम ऐसा सोचते हैं। जिनकी कुंडली में गुरु सौम्य और शुभ होता है बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति पापक ग्रंथ हो तो अशुभ प्रभाव देता है, इसलिए हमने ये बात कही। तो आपको शुभ फल अगर बलवान है तो अधिक मिलेंगे और निकृष्ट श्रेणी में अगर है तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, रिश्ते प्रभावित होंगे। गुरु अगर स्ट्रॉन्ग है तो ज्ञान देता है, क्षमाशीलता देता है, सौभाग्य देता है। धनु और मीन राशियों का स्वामी होता है, मकर में नीच का होता है और कर्क में उच्च का होता है। तो अगर आपका बृहस्पति भी अस्त नहीं है तो आपको शुभ फल मिलने ही मिलने हैं। अगर गुरु स्ट्रॉन्ग नहीं है, निर्बल है, तो आपको हर क्षेत्र में कष्ट का सामना करना पड़ता है। शिक्षा में आपको सफलता मुश्किल से ही मिलती है, आपको धन संपदा भी मुश्किल से ही मिलती है और दाम्पत्य सुख भी आपका प्रभावित होता है। तो गुरु को स्ट्रॉन्ग करना हर स्त्री का परम धर्म है। बृहस्पति का व्रत बृहस्पति को जागृत करने के क्षेत्र में बहुत अधिक उत्तम फल देता है और बृहस्पतिवार के जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, नियम कायदे बनाए हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। यानी कपड़े नहीं धोने चाहिए गुरुवार को सिर नहीं धोना चाहिए, गुरुवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए, गुरुवार को धुलाई नहीं करनी चाहिए किसी भी कीमत पर। आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। लगातार 1-2 बार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क तब पड़ता है जब कंटिन्यूशन में आप ये काम करते हैं। तो इनसे आपको विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, दुर्दिन देखने पड़ सकते हैं। अगर बृहस्पति कुपित हो तो अपने कारक के माध्यम से हानि करता है, नुकसान पहुंचाता है। इससे आपकी गृहस्थी प्रभावित होती है, नौकरी प्रभावित होती है, समृद्धि प्रभावित होती है। तो ऐसा काम क्यों करें? बृहस्पति को अनुकूल करने का प्रयास हर संभव करना चाहिए। इसके लिए आज हम आपको उपाय बताने वाले हैं जो आपको बहुत 100% रिजल्ट देंगे। तो आपको ये काम अवश्य करना चाहिए। किसी से भी पुस्तक मुफ्त में ना लें तो आपको लाभ होगा। अगर आप ट्यूशन लेते हैं तो उनकी फ़ीस ना खाएं, फ़ीस अदा करें। आपको धार्मिक सामग्री भी किसी से गिफ्ट में नहीं लेनी चाहिए। इन चीज़ों का आप जितना दान करेंगे उतना ही आपको शुभ फल मिलेंगे, उतना ही आपका बृहस्पति शुभ होकर आपको रिजल्ट देगा। बृहस्पति को अच्छा करने के लिए अगर आप रात को थोड़ी सी हींग अपनी नाभि में रखकर सोते हैं या अपने हाथों पर या अंगूठों पर हल्दी का लेप लगाकर सोते हैं तो आपका बृहस्पति इतना उत्तम फल करता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो आपको अवश्य ही ये काम करना चाहिए। अपने हाथ के दोनों अंगूठों पर हल्दी का लेप लगाकर सोएं। आप देखेंगे चमत्कार हो गया है और आपकी किस्मत कैसे चमकने लगी है। अपने सिरहाने हल्दी वाला जल रख के सोएं गुरुवार को और प्रातः उसको किसी गमले में डाल दें। हमेशा
पानी में थोड़ा गर्म पानी मिक्स करके नहाएं तो आपको अत्यंत लाभ मिलता है, बृहस्पति के शुभ प्रभाव आपको मिलते हैं। जिनका गुरु कष्टकारी होता है उनको केला हजम नहीं होता है, तो केले का सेवन उनको नहीं करना चाहिए। वैसे भी गुरुवार को केला नहीं खाना चाहिए। अपने घर में केले का पेड़ लगाकर उसका पूजन ना करें, बल्कि मंदिर में जाकर पूजन करें केले के पेड़ का। जिस घर में केले के 3 पेड़ होते हैं वो घर परिवार पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, वंश वृद्धि ख़त्म हो जाती है, गरीबी आती है, फिजूल की चीज़ों में धन व्यय होता है। तो आपको धन के संचय के लिए केले का पेड़ घर पे भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, बल्कि मंदिर में ही जाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। कई लोगों को हमने देखा है गमले में, बालकनी में केले का पेड़ लगा के रखते हैं। ऐसा पेड़ लगाते हैं जिसकी केयर खुद नहीं करते हैं, मुरझाए मुरझाए पत्ते लगते हैं। ये भी बहुत निंदा की बात है। अगर आप किसी भी वृक्ष को अपने घर में स्थान दे रहे हैं जब वो पवित्र श्रेणी में है, तो आपको उसकी केयर तो अवश्य करनी चाहिए। ये घोर पाप की श्रेणी में आता है। तो केले का पेड़ वैसे भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लगा रखा है और आपकी वजह से वो सूख रहा है, तो उसका अभिशाप आपके और आपके परिवार पे आता है, तो ध्यान रखिए। गुरुवार को पीली गाय को पपीता खिलाएं। गुरुवार को आटे के लोए में हल्दी भरकर अगर आप गाय माता को खिलाते हैं तो आपको अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। उगते हुए सूर्य को डेली हल्दी वाला जल अर्पित करें तो आपको अत्यंत लाभ मिलता है और आपका बृहस्पति आपको करोड़ों गुना संपत्ति देता है। आपको हल्दी की माला अपने घर में हमेशा रखनी चाहिए और गुरु मंत्र का जाप यानी ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करें तो आपको लाभ होता है। ओम अंगिरो जाताय विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ये गुरु गायत्री भी आपको गुरुवार को अवश्य ही पढ़नी चाहिए। अगर आप विवाहित हैं तो बाल खुले ना रखें, छोटे ना रखें, इससे आपका बृहस्पति अच्छा होता है। अगर आप बालों को खुला नहीं रखते हैं, चोटी करके रखते हैं, तो आपका बृहस्पति स्ट्रांग होता है। अपने पति की कभी इंसल्ट ना करें। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके जीवन में